आज के क्लास में हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज और इंडियन हेरिटेज के बारे में पढ़ेंगे। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत या फिर धरोहर। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आते रहता है और इस क्लास ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और हमेशा की तरह जो है पहले हम बेसिक क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद जो है प्रश्नों की गहराइयाँ तक पहुँचेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज से। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व विरासत दिवस का आधिकारिक नाम क्या है? क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस का आधिकारिक नाम क्या है? इसका आधिकारिक नाम है अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस। विश्व विरासत दिवस का आधिकारिक नाम है अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस किस संस्था से संबंधित है? क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस जो है वो किस संस्था से संबंधित है? यूनेस्को से संबंधित है। UNESCO नाम आप लोग ज़रूर सुना होगा, यूनेस्को से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है, जो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग देखें, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व विरासत सम्मेलन दिवस नहीं, विश्व विरासत सम्मेलन कब अपनाया गया था? आंसर है 1972 ईस्वी। 1972 ईस्वी में विश्व विरासत सम्मेलन जो है अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत सम्मेलन अपनाया तो गया था 1972 ईस्वी में, और लेकिन विश्व विरासत सम्मेलन किस वर्ष लागू हुआ था? लागू होना अलग बात है और अपनाना अलग बात है। विश्व विरासत सम्मेलन 1972 को अपनाया गया था, लेकिन लागू हुआ था 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत समिति का गठन किस सम्मेलन के तहत हुआ? विश्व विरासत समिति का गठन किस सम्मेलन के तहत हुआ? आंसर है 1972 के विश्व विरासत सम्मेलन के तहत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये फ्रांस में स्थित है, पेरिस फ्रांस में स्थित है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। विश्व विरासत स्थल मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटे जाते हैं? क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटे जाते हैं? 3 श्रेणियों में बांटे जाते हैं। विश्व विरासत स्थल 3 श्रेणियों में बांटे जाते हैं, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। देखिए, मिश्रित जो है, एक्चुअली में मिश्रित का मतलब सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों आता है मिश्रित में। तो अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल किससे संबंधित है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल किससे संबंधित होते हैं? आंसर है मानव निर्मित स्मारकों, मानव निर्मित स्मारकों, स्थलों और सांस्कृतिक परंपराओं से। ये तो हो गया सांस्कृतिक विश्व विरासत। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल किससे संबंधित है? प्राकृतिक आंसर होगा प्राकृतिक विशेषताओं, पारिस्थितिक तंत्रों और प्राकृतिक क्षेत्रों से। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल किससे संबंधित होते हैं?
तो आंसर है प्राकृतिक विशेषताओं, पारिस्थितिक तंत्रों और प्राकृतिक क्षेत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला विश्व विरासत स्थल कौन सा था? क्वेश्चन है, भारत में पहला विश्व विरासत स्थल कौन सा था? आगरा का किला। आंसर क्या है? आगरा का किला और अजंता की गुफाएं। आगरा का किला और अजंता की गुफाएं। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने स्थल 1983 ईस्वी में पहली बार विश्व विरासत सूची में शामिल हुए थे? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। भारत के कितने स्थल 1983 ईस्वी में पहली बार विश्व विरासत सूची में शामिल हुए थे? 4। कौन कौन है 4? अजंता की गुफाएं, एलोरा गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1983 ईस्वी में भारत के किन स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? 4 है स्थल। पहला अजंता गुफाएं, दूसरा एलोरा की गुफाएं, तीसरा आगरा का किला और चौथा ताजमहल। तो ताजमहल को विश्व विरासत की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 1983 में। अजंता की गुफाएं को भी 1983 में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित कला के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ये कॉमन क्वेश्चन है। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित कला के लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के लिए। बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि एलोरा की गुफाएं कितने प्रमुख धर्मों की कला का प्रतिनिधित्व करती है? मतलब एलोरा की गुफाएं में कौन कौन से धर्म से संबंधित कला के बारे में विवरण मिलता है? बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों का धर्म का कलात्मक विवरण कहाँ है? एलोरा की गुफाएं में। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रसिद्ध प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और ये किस राज्य में है? ये असम में है। ये असम में है। और जानकारी के लिए बता दें, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? क्वेश्चन है, काजीरंगा को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में काजीरंगा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। मानस वन्यजीव अभयारण्य जो असम में स्थित है, इसको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? क्वेश्चन फिर से सुनिए। मानस वन्यजीव अभयारण्य जो कहाँ स्थित है, किस राज्य में? असम में। इसको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में मानस वन्यजीव अभयारण्य को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसका पुराना नाम था भरतपुर पक्षी अभयारण्य। तो इसको याद रखिए, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम भरतपुर पक्षी अभयारण्य था। और ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसको भी विश्व विरासत की सूची में 1985 ईस्वी में शामिल किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
जिसका पुराना नाम है भरतपुर अभयारण्य, जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसको विश्व विरासत सूची में 1985 ईस्वी में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है और इसको मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन ये है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में स्थित है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये किस प्रकार का विश्व विरासत है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये प्राकृतिक विश्व विरासत है। नंदा देवी और फूलों की घाटी जो है ये प्राकृतिक विश्व विरासत संपत्ति है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन ये कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत सूची में कब शामिल हुआ? 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया और ये जो है प्राकृतिक विश्व विरासत संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी को नंदा देवी के साथ किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? 2005 ईस्वी में। फूलों की घाटी को 2005 ईस्वी में शामिल किया गया था। भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल कौन सा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। थोड़ा अजीब नाम है, कांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है और ये कांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। कांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिक्किम में स्थित है। और कांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 2016 ईस्वी में। 2016 ईस्वी में कांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत समिति में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? क्वेश्चन सुनिए, विश्व विरासत समिति में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? 21 सदस्य देश। 21 सदस्य देश होते हैं विश्व विरासत समिति में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व विरासत समिति की बैठक सामान्यतः कितने समय के अंतराल पर होती है? तो जानिए इसका आंसर, विश्व विरासत समिति की बैठक जो है सामान्यतः प्रतिवर्ष होती है। अगला क्वेश्चन, विश्व विरासत स्थलों के चयन के लिए, मतलब हम कोई भी विश्व विरासत स्थल जो है उसको राष्ट्रीय धरोहर या वर्ल्ड हेरिटेज में रखने के लिए जो है यूनेस्को जो है एक मापदंड बनाया है, मानदंड या मापदंड कहिए, वो निर्धारित किया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि विश्व विरासत स्थलों के चयन के लिए यूनेस्को ने कितने चयन मानदंड निर्धारित किए हैं? क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थलों के चयन के लिए यूनेस्को ने कितने चयन मानदंड निर्धारित किए हैं?
10 10 मानदंड निर्धारित किए हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व विरासत के पहले 6 मानदंड किस प्रकार के स्थलों से संबंधित है? क्वेश्चन है विश्व विरासत के 6 मानदंड है, लेकिन पूछा जा रहा है यहाँ पर जो पहला 10 टोटल कितना मानदंड है? 10 है। और क्वेश्चन यहाँ पर यह है विश्व विरासत के पहले 6 मानदंड किस प्रकार के स्थलों से संबंधित है? तो पहला 6 मानदंड जो है वो सांस्कृतिक स्थलों से संबंधित है और अंतिम 4 मानदंड प्राकृतिक स्थलों से संबंधित है। तो हम आपको बताएं जो यूनेस्को जो है वो विश्व विरासत सूची में स्थल को रखने के लिए 10 मानदंड का निर्णय लिया है, निर्धारित किया है। उसमें से पहला 6 जो है वो सांस्कृतिक स्थल से संबंधित है और अंतिम 4 जो है वो प्राकृतिक स्थलों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व विरासत सूची में शामिल होने के लिए किसी स्थल को कम से कम कितने मानदंडों में से एक को पूरा करना होता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। विश्व विरासत सूची में शामिल होने के लिए स्थल को कम से कम कितने मानदंडों में से एक को पूरा करना होता है? तो सिर्फ एक मानदंड अगर पूरा कर दिया तो वो विश्व विरासत सूची में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित सांची के बौद्ध स्मारक किस राज्य में है? कॉमन क्वेश्चन है ये, लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज से रिलेटेड है इसलिए इसको हम बता रहे हैं। भारत में स्थित सांची के बौद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची के बौद्ध स्मारक जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है एक्चुअल में जो सांची के बौद्ध स्मारकों को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? सांची के बौद्ध स्मारक जो मध्य प्रदेश में है इसको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में सांची के बौद्ध स्मारक को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। सांची का महान स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का महान स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का महान स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कॉमन क्वेश्चन, हम्पी के स्मारक किस राज्य में है? कर्नाटक में है हम्पी का स्मारक, सभी को मालूम है कर्नाटक में हम्पी का स्मारक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है हम्पी का स्मारक जो कर्नाटक में स्थित है उसको विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1986 को। 1986 में 1986 ईस्वी में हम्पी के स्मारक को जो कर्नाटक में स्थित है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हम्पी से रिलेटेड है, इसको भी देख लेते हैं। हम्पी प्राचीन काल के में किस राज्य की राजधानी थी? क्वेश्चन ये है प्राचीन काल में हम्पी जो है वो किस राज्य की राजधानी थी? बहुत ही फेमस साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य। तो प्राचीन में जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टडकल स्मारक जो है किस राज्य में है? कर्नाटक में। पट्टडकल किस राज्य में है? कर्नाटक में है। तो ये पट्टडकल जो कर्नाटक में स्थित है इसको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 1987 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में स्थित है और ये महाबलीपुरम के स्मारक जो है ये किस राजवंश से संबंधित है? पल्लव राजवंश से संबंधित है। तो याद रखिए पल्लव राजवंश से संबंधित है महाबलीपुरम। चोल मंदिरों के महान मंदिर किस राज्य में स्थित है?
चोल मंदिरों के महान जीवंत मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है चोल मंदिर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि चोल मंदिरों के महान जीवंत मंदिरों को पहली बार विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? चोल मंदिर के महान जीवंत मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है उसको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1987 ईस्वी में। चोल मंदिर को कब किया गया? विश्व विरासत सूची में शामिल 1987 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने किया था? तो इसका आंसर है बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राज चोल प्रथम ने किया था और किस शहर में स्थित है? तंजावुर शहर में स्थित है। बोध गया का महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। तो यहाँ पर ये है, क्वेश्चन ये है कि महाबोधि मंदिर परिसर को याद रखिए, महाबोधि मंदिर परिसर को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 2002 ईस्वी में। महाबोधि मंदिर परिसर को विश्व विरासत सूची में 2002 ईस्वी में शामिल किया गया था। कुतुब मीनार और उसका स्मारक दिल्ली में है, सभी को पता है। तो ये कुतुब मीनार को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1993 ईस्वी में। तो याद रखिए, कुतुब मीनार को विश्व विरासत सूची में 1993 में शामिल किया गया था। और कुतुब मीनार का निर्माण किया था कौन? प्रारंभ कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा किस प्रकार की स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है? दिल्ली का हुमायूं का मकबरा किस प्रकार की स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है? मुग़ल स्थापत्य कला के लिए। हुमायूं के मकबरे जो दिल्ली में है विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1993 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, लाल किला परिसर, सुनिए ध्यान से, लाल किला परिसर को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 2007 ईस्वी में। लाल किला परिसर को विश्व विरासत सूची में 2007 में शामिल किया गया। और लाल किला जो है मुग़ल शासक शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था। लाल किला किस मुग़ल शासक द्वारा बनाया गया था? शाहजहाँ के शासनकाल में बनाया गया था और ये दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, जंतर मंतर आजकल बहुत फेमस है। जंतर मंतर, सब कोई जाके जंतर मंतर पर धरना देते हैं। जंतर मंतर को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2010 ईस्वी में। 2010 ईस्वी में। ये जंतर मंतर कौन सा? जयपुर। जंतर मंतर जयपुर का निर्माण किस शासक ने कराया था? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। सवाई जय सिंह द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जयपुर शहर को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? अब शहर शामिल हो गया विरासत सूची में। जयपुर शहर को विश्व विरासत सूची में 2019 में शामिल किया गया। क्वेश्चन सुनिए, आंसर भी साथ में। जयपुर शहर को विश्व विरासत सूची में 2019 ईस्वी में शामिल किया गया था। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो ये धोलावीरा जो है किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? धोलावीरा जो गुजरात में स्थित है किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। धोलावीरा किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो ये धोलावीरा जो गुजरात में स्थित है इसको किस वर्ष शामिल किया गया था? विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था?
2021 में 2021 में धोलावीरा जो गुजरात में स्थित है और जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, इसको विश्व विरासत सूची में 2021 में शामिल किया गया। रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है, रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? ये भी गुजरात में स्थित है। गुजरात में ही है क्या? रानी की वाव। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है कि रानी की वाव को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2014 ईस्वी में। रानी की वाव जो गुजरात में स्थित है, इसको विश्व विरासत सूची में 2014 में शामिल किया गया। क्वेश्चन है, रानी की वाव किस प्रकार की स्थापत्य संरचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रानी की वाव जो है किस प्रकार की स्थापत्य का संरचना है? तो ये एक्चुअली में रानी की वाव जो है ना, ये सीढ़ीदार कुआं है, स्टेप वेल। याद रखेंगे आप लोग, रानी की वाव जो है वो क्या है? सीढ़ीदार कुआं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में स्थित है? चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो क्वेश्चन आगे ये भी बनता है कि चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान जो गुजरात में स्थित है, इसको विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 2004 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 2012 में। 2012 में पश्चिमी घाट को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि पश्चिमी घाट किस प्रकार की विश्व विरासत संपत्ति है? पश्चिमी घाट जिसको 2012 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, ये किस प्रकार की विश्व विरासत संपत्ति है? तो ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक विश्व विरासत संपत्ति है पश्चिमी घाट। क्वेश्चन ये है आगे का अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट भारत की कितने राज्यों में फैला हुआ है? ये 6 राज्यों में फैला हुआ है। भारत के 6 राज्यों में पश्चिमी घाट फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी चोटी। अनामुडी जो है वो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2014 ईस्वी में। 2014 ईस्वी में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है, उसको यूनेस्को में शामिल किया गया। विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2014 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस प्रकार की विश्व विरासत संपत्ति है? अगला क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस प्रकार की विश्व विरासत संपत्ति है? ये प्राकृतिक है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क क्या है? प्राकृतिक विश्व विरासत संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। चलिए ठीक है।
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया? 3 श्रेणी था, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया? मिश्रित श्रेणी में। कंचनजंगा को किस श्रेणी में? मिश्रित श्रेणी में। अगला क्वेश्चन, रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? अगला क्वेश्चन है, रामप्पा मंदिर किस राज्य में है? तेलंगाना में है। तो ये जो तेलंगाना में है रामप्पा मंदिर, इसको विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 2021 ईस्वी में। 2021 ईस्वी में रामप्पा मंदिर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामप्पा मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? क्वेश्चन सुनिए, रामप्पा मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? तो रामप्पा मंदिर काकतीय राजवंश से संबंधित है। क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं हम, रामप्पा मंदिर जो है ये काकतीय राजवंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, रामप्पा मंदिर किस जिले में स्थित है? ये मुगुल जिला तेलंगाना में है। तेलंगाना राज्य हुआ, जिला का नाम क्या हो गया? मुगुल। अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा किस सभ्यता की नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है? ये हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो को, ये पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है उसको विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में मोहनजोदड़ो को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला के पुरातात्विक स्थल किस देश में स्थित है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तक्षशिला के पुरातात्विक स्थल किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला के पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? क्वेश्चन क्या है? तक्षशिला को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में तक्षशिला जो पाकिस्तान में है उसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। लाहौर किला और शालीमार उद्यान पाकिस्तान में स्थित है। लाहौर किला और शालीमार उद्यान पाकिस्तान में स्थित है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यह है, लाहौर किला और शालीमार उद्यान को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी में लाहौर किला और शालीमार उद्यान को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, नेपाल का काठमांडू घाटी, नेपाल का काठमांडू घाटी विश्व विरासत स्थल कितने प्रमुख स्मारक क्षेत्रों से मिलकर बना है? 7 प्रमुख स्मारक क्षेत्रों से मिलकर बना है नेपाल का काठमांडू घाटी। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि काठमांडू घाटी को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? काठमांडू घाटी को विश्व विरासत सूची में 1979 ईस्वी में शामिल किया गया। 1979 ईस्वी में शामिल किया गया। किसको? काठमांडू घाटी को किस में शामिल किया गया? विश्व विरासत सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, लुम्बिनी किस देश में है? नेपाल में है लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है नेपाल में है। तो क्वेश्चन आगे का ये है कि लुम्बिनी को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है उसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान
किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। और सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत के लिए प्रसिद्ध है? माउंट एवरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन यह है सागरमाथा से ही रिलेटेड, सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान जो नेपाल में स्थित है उसको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1979 ईस्वी में। सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान जो नेपाल में है वो उसको विश्व विरासत सूची में 1979 ईस्वी में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है भारत का दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को विश्व विरासत सूची में 1999 ईस्वी में शामिल किया गया। 1999 ईस्वी में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और ये जो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ये मुख्य रूप से अपने टॉय ट्रेन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो तमिलनाडु में है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो तमिलनाडु में है इसको विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 2005 ईस्वी में। आंसर है क्या? 2005 ईस्वी में। तो 2005 ईस्वी में नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो तमिलनाडु में है उसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, कालका शिमला रेलवे किस राज्य से संबंधित है? ये हिमाचल प्रदेश से है संबंधित कालका शिमला रेलवे। और कालका शिमला रेलवे को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2008 ईस्वी में। 2008 ईस्वी में कालका शिमला रेलवे को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल हुआ? अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर जो है इसको विश्व विरासत सूची में 2017 में शामिल किया गया। अहमदाबाद को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2017 ईस्वी में। और ये अहमदाबाद है कहाँ? गुजरात में है। तो क्वेश्चन अगला ये भी बन सकता है कि भारत का पहला ऐसा शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को विश्व विरासत शहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया? अहमदाबाद। आंसर होगा क्या? अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन ये है कि विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको समूह किस शहर में स्थित है? अगला क्वेश्चन ये है कि विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको समूह किस शहर में स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई के विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको समूह को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2018 ईस्वी में। 2018 ईस्वी में। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के पास में है और एलिफेंटा की गुफाओं को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए? क्वेश्चन है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए? 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बोम जीसस का बेसिलिका किस शहर में स्थित है? बोम जीसस का बेसिलिका किस शहर में स्थित है? पुराना गोवा में। पुराना गोवा में। अगला क्वेश्चन, हम्पी का प्रसिद्ध विरूपाक्षा मंदिर
किस देवता को समर्पित है? क्वेश्चन है, हम्पी का प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। और हम्पी का भी प्रसिद्ध मंदिर विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु के विट्ठल रूप को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के महान स्तूप का मूल निर्माण किस शासक ने से जुड़ा हुआ है? सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो के स्मारक समूह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि खजुराहो के स्मारक समूह को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1986 ईस्वी में। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किस राजवंश ने कराया था? चंदेल राजवंश ने कराया था। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर मुख्यतः किन धार्मिक परंपराओं से संबंधित है? हिंदू और जैन से संबंधित है। खजुराहो का मंदिर जो है मुख्य रूप से हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाओं का एक और नाम है, उसका नाम बताइए। एलिफेंटा गुफाओं का दूसरा नाम बताइए। धारापुरी गुफाएं। एलिफेंटा का गुफा का ही नाम क्या है? धारापुरी गुफाएं। क्यों? क्योंकि ये एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये धारापुरी द्वीप पर स्थित है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 73 मीटर है। क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित कला के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ये कॉमन क्वेश्चन है। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित कला के लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के लिए। बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि एलोरा की गुफाएं कितने प्रमुख धर्मों की कला का प्रतिनिधित्व करती है? मतलब एलोरा की गुफाएं में कौन कौन से धर्म से संबंधित कला के बारे में विवरण मिलता है? बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों का धर्म का कलात्मक विवरण कहाँ है? एलोरा की गुफाएं में। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रसिद्ध प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और ये किस राज्य में है? ये असम में है। ये असम में है। और जानकारी के लिए बता दें, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? क्वेश्चन है, काजीरंगा को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में काजीरंगा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। मानस वन्यजीव अभयारण्य जो असम में स्थित है, इसको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? क्वेश्चन फिर से सुनिए, मानस वन्यजीव अभयारण्य जो कहाँ स्थित है, किस राज्य में? असम में। इसको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में मानस वन्यजीव अभयारण्य को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसका पुराना नाम था भरतपुर पक्षी अभयारण्य। तो इसको याद रखिए, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम भरतपुर पक्षी अभयारण्य था। और ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको भी विश्व विरासत की सूची में 1985 ईस्वी में शामिल किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसका पुराना नाम है भरतपुर अभयारण्य, जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, इसको
विश्व विरासत सूची में 1985 ईस्वी में शामिल किया गया था? अगला क्वेश्चन, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है और इसको मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन ये है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में स्थित है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये किस प्रकार का विश्व विरासत है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये प्राकृतिक विश्व विरासत है। नंदा देवी और फूलों की घाटी जो है ये प्राकृतिक विश्व विरासत संपत्ति है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन ये कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत सूची में कब शामिल हुआ? 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया और ये जो है प्राकृतिक विश्व विरासत संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी को नंदा देवी के साथ किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? 2005 ईस्वी में। फूलों की घाटी को 2005 ईस्वी में शामिल किया गया था। भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। थोड़ा अजीब नाम है, कांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है और ये कांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। कांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिक्किम में स्थित है। और कांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 2016 ईस्वी में। 2016 ईस्वी में कांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत समिति में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? क्वेश्चन सुनिए, विश्व विरासत समिति में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? 21 सदस्य देश। 21 सदस्य देश होते हैं विश्व विरासत समिति में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व विरासत समिति की बैठक सामान्यतः कितने समय के अंतराल पर होती है? तो जानिए इसका आंसर, विश्व विरासत समिति की बैठक जो है सामान्यतः प्रतिवर्ष होती है। अगला क्वेश्चन, विश्व विरासत स्थलों के चयन के लिए, मतलब हम कोई भी विश्व विरासत स्थल जो है उसको राष्ट्रीय धरोहर या वर्ल्ड हेरिटेज में रखने के लिए जो है यूनेस्को जो है एक मापदंड बनाया है, मानदंड या मापदंड कहिए, वो निर्धारित किया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि विश्व विरासत स्थलों के चयन के लिए यूनेस्को ने कितने चयन मानदंड निर्धारित किए हैं? क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थलों के चयन के लिए यूनेस्को ने कितने चयन मानदंड निर्धारित किए हैं? 10 मानदंड निर्धारित किए हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व विरासत के पहले 6 मानदंड किस प्रकार के स्थलों से संबंधित है? क्वेश्चन है, विश्व विरासत के 6 मानदंड है, लेकिन पूछा जा रहा है यहाँ पर जो पहला 10 टोटल कितना मानदंड है? 10 है। और क्वेश्चन यहाँ पर यह है, विश्व विरासत के पहले 6 मानदंड किस प्रकार के स्थलों से संबंधित है? तो पहला 6 मानदंड जो है वो सांस्कृतिक स्थलों से संबंधित है।
और अंतिम 4 मानदंड प्राकृतिक स्थलों से संबंधित है। तो हम आपको बताएं, जो यूनेस्को जो है वो विश्व विरासत सूची में स्थल को रखने के लिए 10 मानदंड का निर्णय लिया है, निर्धारित किया है। उसमें से पहला 6 जो है वो सांस्कृतिक स्थल से संबंधित है और अंतिम 4 जो है वो प्राकृतिक स्थलों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व विरासत सूची में शामिल होने के लिए किसी स्थल को कम से कम कितने मानदंडों में से एक को पूरा करना होता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। विश्व विरासत सूची में शामिल होने के लिए स्थल को कम से कम कितने मानदंडों में से एक को पूरा करना होता है? तो सिर्फ एक मानदंड अगर पूरा कर दिया तो वो विश्व विरासत सूची में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित सांची के बौद्ध स्मारक किस राज्य में है? कॉमन क्वेश्चन है ये, लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम बता रहे हैं। भारत में स्थित सांची के बौद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची के बौद्ध स्मारक जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है एक्चुअल में, जो सांची के बौद्ध स्मारकों को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? सांची के बौद्ध स्मारक जो मध्य प्रदेश में है, इसको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में सांची के बौद्ध स्मारक को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। सांची का महान स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का महान स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का महान स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कॉमन क्वेश्चन, हम्पी के स्मारक किस राज्य में है? कर्नाटक में है हम्पी का स्मारक, सभी को मालूम है कर्नाटक में हम्पी का स्मारक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, हम्पी का स्मारक जो कर्नाटक में स्थित है उसको विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1986 को। 1986 में। 1986 ईस्वी में हम्पी के स्मारक को जो कर्नाटक में स्थित है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हम्पी से रिलेटेड है, इसको भी देख लेते हैं। हम्पी प्राचीन काल के में किस राज्य की राजधानी थी? क्वेश्चन ये है, प्राचीन काल में हम्पी जो है वो किस राज्य की राजधानी थी? बहुत ही फेमस साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य। तो प्राचीन में जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टडकल स्मारक जो है किस राज्य में है? कर्नाटक में। पट्टडकल किस राज्य में है? कर्नाटक में है। तो ये पट्टडकल जो कर्नाटक में स्थित है इसको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 1987 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में स्थित है। और ये महाबलीपुरम के स्मारक जो है ये किस राजवंश से संबंधित है? पल्लव राजवंश से संबंधित है। तो याद रखिए पल्लव राजवंश से संबंधित है महाबलीपुरम। चोल मंदिरों के महान मंदिर किस राज्य में स्थित है? चोल मंदिरों के महान जीवंत मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है चोल मंदिर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि चोल मंदिरों के महान जीवंत मंदिरों को पहली बार विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? चोल मंदिर के महान जीवंत मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है उसको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1987 ईस्वी में। चोल मंदिर को कब किया गया? विश्व विरासत सूची में शामिल 1987 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने किया था? तो इसका आंसर है बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राज चोल प्रथम ने किया था। और किस शहर में स्थित है? तंजावुर शहर में स्थित है। बोधगया का महाबोधि मंदिर
बिहार में स्थित है। तो यहाँ पर ये है, क्वेश्चन ये है कि महाबोधि मंदिर परिसर को याद रखिए, महाबोधि मंदिर परिसर को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 2002 ईस्वी में महाबोधि मंदिर परिसर को विश्व विरासत सूची में 2002 ईस्वी में शामिल किया गया था। कुतुब मीनार और उसका स्मारक दिल्ली में है, सभी को पता है। तो ये कुतुब मीनार को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1993 ईस्वी में। तो याद रखिए, कुतुब मीनार को विश्व विरासत सूची में 1993 में शामिल किया गया था। और कुतुब मीनार का निर्माण किया था कौन? प्रारंभ कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा किस प्रकार की स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है? दिल्ली का हुमायूं का मकबरा किस प्रकार की स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है? मुग़ल स्थापत्य कला के लिए। हुमायूं के मकबरे जो दिल्ली में है विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1993 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, लाल किला परिसर, सुनिए ध्यान से, लाल किला परिसर को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 2007 ईस्वी में। लाल किला परिसर को विश्व विरासत सूची में 2007 में शामिल किया गया। और लाल किला जो है मुग़ल शासक शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था। लाल किला किस मुग़ल शासक द्वारा बनाया गया था? शाहजहाँ के शासनकाल में बनाया गया था और ये दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, जंतर मंतर, आजकल बहुत फेमस है जंतर मंतर, सब कोई जाके जंतर मंतर पर धरना देते हैं। जंतर मंतर को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2010 ईस्वी में। 2010 ईस्वी में। ये जंतर मंतर कौन सा? जयपुर। जंतर मंतर जयपुर का निर्माण किस शासक ने कराया था? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। सवाई जय सिंह द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जयपुर शहर को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? अब शहर शामिल हो गया विरासत सूची में। जयपुर शहर को विश्व विरासत सूची में 2019 में शामिल किया गया। क्वेश्चन सुनिए, आंसर भी साथ में। जयपुर शहर को विश्व विरासत सूची में 2019 ईस्वी में शामिल किया गया था। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो ये धोलावीरा जो है किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? धोलावीरा जो गुजरात में स्थित है किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। धोलावीरा किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो ये धोलावीरा जो गुजरात में स्थित है इसको किस वर्ष शामिल किया गया था? विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2021 में। 2021 में धोलावीरा जो गुजरात में स्थित है और जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है इसको विश्व विरासत सूची में 2021 में शामिल किया गया। रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है, रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? ये भी गुजरात में स्थित है। गुजरात में ही है क्या? रानी की वाव। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है कि रानी की वाव को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2014 ईस्वी में। रानी की वाव जो गुजरात में स्थित है इसको विश्व विरासत सूची में 2014 में शामिल किया गया। क्वेश्चन है, रानी की वाव किस प्रकार की स्थापत्य संरचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रानी की वाव जो है किस प्रकार की स्थापत्य का संरचना है? तो ये एक्चुअली में रानी की वाव जो है ना, ये सीढ़ीदार कुआं है, स्टेप वेल। याद रखेंगे आप लोग, रानी की वाव जो है वो क्या है? सीढ़ीदार कुआं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में स्थित है? चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है।
तो क्वेश्चन आगे ये भी बनता है कि चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान जो गुजरात में स्थित है, इसको विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 2004 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 2012 में। 2012 में पश्चिमी घाट को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि पश्चिमी घाट किस प्रकार की विश्व विरासत संपत्ति है? पश्चिमी घाट जिसको 2012 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, ये किस प्रकार की विश्व विरासत संपत्ति है? तो ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक विश्व विरासत संपत्ति है पश्चिमी घाट। क्वेश्चन ये है आगे का अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट भारत की कितने राज्यों में फैला हुआ है? ये 6 राज्यों में फैला हुआ है। भारत के 6 राज्यों में पश्चिमी घाट फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी चोटी। अनामुडी जो है वो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2014 ईस्वी में। 2014 ईस्वी में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है, उसको यूनेस्को में शामिल किया गया। विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2014 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस प्रकार की विश्व विरासत संपत्ति है? अगला क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस प्रकार की विश्व विरासत संपत्ति है? ये प्राकृतिक है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क क्या है? प्राकृतिक विश्व विरासत संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। चलिए ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया? 3 श्रेणी था, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया? मिश्रित श्रेणी में। कंचनजंगा को किस श्रेणी में? मिश्रित श्रेणी में। अगला क्वेश्चन, रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? अगला क्वेश्चन है, रामप्पा मंदिर किस राज्य में है? तेलंगाना में है। तो ये जो तेलंगाना में है रामप्पा मंदिर, इसको विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 2021 ईस्वी में। 2021 ईस्वी में रामप्पा मंदिर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामप्पा मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? क्वेश्चन सुनिए, रामप्पा मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? तो रामप्पा मंदिर काकतीय राजवंश से संबंधित है। क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं हम, रामप्पा मंदिर जो है ये काकतीय राजवंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, रामप्पा मंदिर किस ज़िले में स्थित है? ये मुगुल ज़िला तेलंगाना में है। तेलंगाना राज्य हुआ, ज़िला का नाम क्या हो गया? मुगुल। अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा किस सभ्यता की नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है? ये हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो को, ये पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है
उसको विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में मोहनजोदड़ो को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला के पुरातात्विक स्थल किस देश में स्थित है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तक्षशिला के पुरातात्विक स्थल किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला के पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? क्वेश्चन क्या है? तक्षशिला को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में तक्षशिला जो पाकिस्तान में है उसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। लाहौर किला और शालीमार उद्यान पाकिस्तान में स्थित है। लाहौर किला और शालीमार उद्यान पाकिस्तान में स्थित है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यह है, लाहौर किला और शालीमार उद्यान को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी में लाहौर किला और शालीमार उद्यान को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, नेपाल का काठमांडू घाटी विश्व विरासत स्थल कितने प्रमुख स्मारक क्षेत्रों से मिलकर बना है? 7 प्रमुख स्मारक क्षेत्रों से मिलकर बना है नेपाल का काठमांडू घाटी। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि काठमांडू घाटी को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? काठमांडू घाटी को विश्व विरासत सूची में 1979 ईस्वी में शामिल किया गया। 1979 ईस्वी में शामिल किया गया। किसको? काठमांडू घाटी को किस में शामिल किया गया? विश्व विरासत सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, लुम्बिनी किस देश में है? नेपाल में है लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है नेपाल में है। तो क्वेश्चन आगे का ये है कि लुम्बिनी को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है उसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। और सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत के लिए प्रसिद्ध है? माउंट एवरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन यह है सागरमाथा से रिलेटेड, सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान जो नेपाल में स्थित है उसको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1979 ईस्वी में। सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान जो नेपाल में है वो उसको विश्व विरासत सूची में 1979 ईस्वी में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है, भारत का दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को विश्व विरासत सूची में 1999 ईस्वी में शामिल किया गया। 1999 ईस्वी में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और ये जो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ये मुख्य रूप से अपने टॉय ट्रेन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो तमिलनाडु में है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो तमिलनाडु में है इसको विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 2005 ईस्वी में। आंसर है क्या? 2005 ईस्वी में। तो 2005 ईस्वी में नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो तमिलनाडु में है उसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, कालका शिमला रेलवे किस राज्य से संबंधित है? ये हिमाचल प्रदेश से है संबंधित कालका शिमला रेलवे। और कालका शिमला रेलवे को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2008 ईस्वी में। 2008 ईस्वी में कालका शिमला रेलवे को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल हुआ? अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर जो है इसको विश्व विरासत सूची में 2017 में शामिल किया गया।
अहमदाबाद को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2017 ईस्वी में। और ये अहमदाबाद है कहाँ? गुजरात में है। तो क्वेश्चन अगला ये भी बन सकता है कि भारत का पहला ऐसा शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को विश्व विरासत शहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया? अहमदाबाद। आंसर होगा क्या? अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन ये है कि विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको समूह किस शहर में स्थित है? अगला क्वेश्चन ये है कि विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको समूह किस शहर में स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई के विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको समूह को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2018 ईस्वी में। 2018 ईस्वी में। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के पास में है और एलिफेंटा की गुफाओं को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए? क्वेश्चन है, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए? 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बोम जीसस का बेसिलिका किस शहर में स्थित है? बोम जीसस का बेसिलिका किस शहर में स्थित है? पुराना गोवा में। पुराना गोवा में। अगला क्वेश्चन, हम्पी का प्रसिद्ध विरूपाक्षा मंदिर किस देवता को समर्पित है? क्वेश्चन है, हम्पी का प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। और हम्पी का भी प्रसिद्ध मंदिर विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु के विट्ठल रूप को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के महान स्तूप का मूल निर्माण किस शासक ने से जुड़ा हुआ है? सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो के स्मारक समूह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि खजुराहो के स्मारक समूह को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1986 ईस्वी में। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किस राजवंश ने कराया था? चंदेल राजवंश ने कराया था। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर मुख्यतः किन धार्मिक परंपराओं से संबंधित है? हिंदू और जैन से संबंधित है। खजुराहो का मंदिर जो है मुख्य रूप से हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाओं का एक और नाम है, उसका नाम बताइए। एलिफेंटा गुफाओं का दूसरा नाम बताइए। धारापुरी गुफाएं। एलिफेंटा का गुफा का ही नाम क्या है? धारापुरी गुफाएं। क्यों? क्योंकि ये एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये धारापुरी द्वीप पर स्थित है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 73 मीटर है।